उस दिन, हाँ उस दिन वो आए थे ना, ये आगे का काम करके गए थे जो, इन्होंने यहाँ बोर्ड पे लगाया, फिर इसमें लाइट ही नहीं आई, पूरा बोर्ड में फ्लक्चुएशन सी हुई कुछ, उन्होंने शायद तेज लाइट थी रोशनी वाली, वो बिजली का वोल्ट ज्यादा पड़ गया एकदम से, या तो वोल्टेज ज्यादा हो गई ना एकदम से। और एक ना पापा जी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं ना, करंट आ रहा है, अर्थिंग नहीं है घर में बारी को नहीं आ रही होगी। हाँ अर्थिंग का इशू आ रहा है। इसी बंद कर दूं? मैंने तो चलाया था आपके लिए, आपने तो कर दिया ठीक। क्या दिक्कत आ रही थी अप्पा जी? एमसीबी गिर रही थी तेरी यहाँ की। मैंने उनको बोला भी ठीक कर, जो बोलते इलेक्ट्रिशियन आके ठीक कर पाएगा, इसमें तो कुछ कोई काम ही नहीं था इसका मतलब, बस ये इसको ही ऊपर करना था। देखो पापा जी आए और ये काम तो कर गए। वो तो ले लेता है इलेक्ट्रिशियन तो मेरे से 200 रुपए। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि विहान को स्कूल भेजा था, उसके बाद घर की अच्छे से साफ़ सफाई करी थी और फिर पापा जी आ गए थे करीबन 10:30 बजे। तो मैंने कहा चलो, पापा जी बोलते कि चलो चलते हैं, उनको यहाँ से ना कंबल उठाना था क्योंकि बोल रहे थे वहाँ हॉस्पिटल में एसी की ठंडी हवा आती है और उनको ठंड लगती है। तो मैं कहा पापा जी मुझे भी एक बार मम्मी से मिल के आना है, तो बोलते स्कूटी पे ही चल पड़ी हो मेरे साथ। तो ये इधर आप देखोगे ना, मैंने दूध बनाया था खुद के लिए, मैंने कहा मैं दूध पी के चलती हूँ क्योंकि अभी खाना बनाने का, नाश्ता बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था और हम निकलते हैं। तो इधर देखिए अभी मैं पापा जी के साथ स्कूटी पे जा रही हूँ, तो पहले मैं विहान को ले लूँगी क्योंकि देखिए फिर क्या था क्या पता हॉस्पिटल में मेरे को टाइम लग जाए, और विहान देखो फिर घर वैन से आता है, फिर क्या पता घर पे ताला लगे। तो मेरे को था कि चलो कोई नहीं, मैं विहान को स्कूल से लेके जाते हुए लेके जाऊँगी और फिर वहाँ से सीधा मैं हॉस्पिटल की तरफ निकल लूँगी। और मैं एक बात, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसकी बात करती हूँ। मैंने पापा जी जब आए ना, मैंने पापा जी से पूछा मम्मी की अब तबीयत कैसी है, तो पापा जी का जवाब था कि तेरी माँ तो नहीं बचेगी अब, उनकी तो हालत मुझे ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, उनका तो सिस्टम ख़राब है अब, ऐसे बोला। तो मैं एकदम से बहुत डर गई थी, सच बता रही हूँ, मेरी हालत एकदम ऐसे हो गई थी टेंशन में। मैंने कहा इतनी कितनी ख़राब है? मैंने कहा पापा जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि बचेंगी नहीं, आप ऐसे तो मत बोलो, क्या दिक्कत है? बोलते नहीं अब नहीं, अब तो आवाज़ भी बोला ही नहीं जाता, आवाज़ ही नहीं निकलती है, ऐसी हो रखी है, आवाज़ भी इतनी धीरे धीरे निकालती है मम्मी। तो मैंने कहा चलो पापा जी फिर अब चलते हैं, मम्मी से मैं मिल के आती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होगी ऐसे, है ना, एक बार मम्मी को देख लूँ और बात कर लूँ कि उनका दिक्कत क्या है, हेल्थ इशू क्या है, वो समझ लूँ मैं वहाँ जाके, है ना, तो मुझे ठीक लगेगा। और क्योंकि अब तो हिसार में ही हॉस्पिटल में मम्मी हैं अभी एडमिट, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको मैं कुछ दिखा रही थी कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक पुल बनने लग रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरा, फिर कुछ आई थिंक ये हाँ पुल ही बन रहा है ऊपर की तरफ ना, तो रास्ता ऐसे करने लग रहे थे तो घूम के जाना पड़ा, यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। विहान को तो मैंने पिक कर लिया था और उसके बाद मेरे को थोड़े से पैसे भी निकलवाने थे, मेरे पास बिल्कुल ही घर पे पैसे नहीं है, अभी 500 रुपये पड़े थे जेब में, उसमें भी मेरे को कुछ जैसे घर का फल फ्रूट ख़रीदना होता है तो एटीएम से निकलवा के, ज़्यादा ना सही 2-4 हज़ार रुपये तो मैं रखूँगी। तो इधर देखिए मैं आ रही थी तो पापा जी बोलते हॉस्पिटल में ही एटीएम है, वहाँ से तू पैसे निकलवा लियो। तो ये बात चल रही थी, तो यहाँ पे पार्क कर ली थी। और आज ये टीवीएस वाला हेलमेट पापा जी ने लगा रखा है और देखना हेलमेट लगा के ही घूम रहे हैं अभी भी, है ना, उतारा नहीं है। तो ये हेलमेट ना मतलब पापा जी वाला ना ऊपर वाले घर में रखा था, तो मैंने पापा जी को ये वाला दे दिया। मैंने कहा पापा जी आप ये वाला यूज़ कर लो हेलमेट। और ये देखिए अभी हम हॉस्पिटल में बढ़ रहे हैं और मम्मी से मुझे मिलना है। और देखिए मेरी मम्मी की दिक्कत क्या हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मम्मी का शुगर डायग्नोसिस हुआ है ना, उनको फास्टिंग शुगर में पता चला है, जो भूखे पेट रह के शुगर करवाते हैं कि मम्मा को शुगर है। दूसरी दिक्कत मम्मी के क्या हुई कि मम्मी को यूटीआई इन्फेक्शन था। और मैं, आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, आज से पूरे 1 साल पहले जब मैं मेरी मम्मी के घर में रहा करती थी ना, साथ में रहती थी, उस टाइम ना आप मेरी वीडियो देखिएगा प्रॉपर, उसमें मैं एक हॉस्पिटल में गई थी अपना यूटीआई टेस्ट करवाने, और मैंने बताया था मैं साल में 1 या 2 बार ज़रूर यूटीआई टेस्ट करवाती हूँ। तो मेरा यूटीआई टेस्ट पॉजिटिव आया था, मुझे यूरिन में इन्फेक्शन था उस टाइम। क्योंकि ये यूटीआई टेस्ट, पता है यूटीआई क्या होता है, वो एक से दूसरे को
होता है। तो मेरे को समझ आ गया अगर मुझे है तो क्या पता मुझे मम्मी से हुआ हो, क्योंकि हम एक ही बाथरूम यूज़ करते हैं। तो मैं दवाइयाँ डबल लाई थी, क्योंकि यूटीआई का ना इन्फेक्शन का एक ही ट्रीटमेंट होता है, मतलब उसमें कुछ दवाइयाँ होती है, कुछ इंटरनल रखनी होती हैं, बाकी कुछ खाने की होती हैं। मतलब ज़्यादा नहीं होता, 10 दिन का कोर्स होता है, 10 से 15 दिन का, मैक्सिमम 15। रोज़ की एक गोली खानी पड़ती है, उससे आपका यूटीआई इन्फेक्शन पूरा क्लियर हो जाता है। तो मैंने मम्मी को उस टाइम बोला, मम्मी मेरा ना यूटीआई का इन्फेक्शन निकला है, तो हो सकता है आपके भी पाए यूटीआई का इन्फेक्शन, आप एक बार मेरे साथ चल के, आप बस कुछ नहीं करना आपको, आप कहते भी हो आपको बाथरूम में जलन होती है, तो यही रीज़न था मेरी मम्मी की आज बीमारी इतनी बढ़ गई। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप प्लीज़ हॉस्पिटल चलो, एक बार दिखा लो। नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मैं ठीक हूँ। तो मैंने फिर मम्मी को दवाई ला कर खरीद कर दी थी, मैंने पिछले साल की बात है। मैंने कहा मम्मी ये लो आप ना इन दवाइयों को, कुछ गोलियाँ थी, 3 गोलियाँ थी, रोज़ हर रात एक गोली ना, जैसे अपना लेडीज़ को रखनी होती थी कि ये गोली अंदर रखोगे और वो सारा इन्फेक्शन क्लियर कर देगा, जैसे यूट्रस की तरफ रखनी होती है वो गोलियाँ, और खाने की थी। बट मम्मी ने नहीं ली। मम्मी ने, अब ये देखो यहाँ वीडियो में विहान को देख के थोड़ी सी मम्मी तसल्ली हो गई थी, थोड़ा सा आराम उनको अच्छा लग रहा था। तो वो यूटीआई इन्फेक्शन क्या हुआ कि मम्मी ने मैंने मम्मी को दे के आई प्रॉपर, मम्मी ये ज़रूर ले लेना। मम्मी बोलती हाँ मैं ले लूँगी, लेकिन मम्मी की आदत है, मेरी मम्मा ना दवाइयाँ खाती नहीं है, दवाई ना फेंक देती है। एक होता है ना कईयों के अंदर की जिद हो जाती है कि मेरे को दवाई नहीं खानी। तो मैं अभी भी मम्मी से मिली, मैंने मम्मी को यही बोला, मम्मी मैंने आपके लिए दवाई तक लेके आई थी डॉक्टर से जाके, जब मैंने अपनी दवाइयाँ की, क्योंकि पता है मेरे को यूटीआई हो जाता है, पता नहीं क्यों। पिछले 2-3 साल से मैं देख रही हूँ कि मैं अभी मैंने टेस्ट करवाए थे ना, मैं आपको रिसेंटली बताती हूँ, मेरा उसमें भी यूटीआई टेस्ट पॉजिटिव आया है, यूरिन में इन्फेक्शन। बट वो है कि 5-7 दिन दवाई खाने से वो ठीक हो जाता है, इसीलिए। और मैं हर 6 महीने में टेस्ट करवाती हूँ, और मुझे लग रहा है मेरा यूटीआई इन्फेक्शन भी उससे हुआ है, क्या कहते हैं, मम्मी से मैंने कैच कर लिया यूटीआई। और इवन विहान को भी यूटीआई हो गया था पिछले साल। आप सोचो पिछले साल, वो तो बिल्कुल छोटा ही था, वो उसको भी यूटीआई का मैंने उसका ट्रीटमेंट भी करवाया था, यूरिन में इन्फेक्शन का एंटीबायोटिक्स दी थी डॉक्टर ने उस टाइम। तो ये देखो आप, विहान को मम्मी प्यार से गले लगा रहे थे, बोलते थे मेरे पास बैठा दे, मेरे से उठा नहीं जा रहा। अभी मम्मी की जब तबीयत कैसी है उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। अभी देखो मम्मी बाथरूम तो खुद उठ के गए हैं, और यहाँ पे जो नर्स थे वो मना कर रहे थे, बोलते बच्चे को थोड़ा दूर रखो, यहाँ पे सारे पेशेंट्स ऐसे हैं इन्फेक्शन वाले, बच्चा कोई इन्फेक्शन ना कैच कर ले। बोलते बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपको जो ठीक लगे करो, हमारा काम था बताना कि बच्चे को थोड़ा सा यहाँ से दूरी बना के रखो। मैंने कहा चलो, लेकिन मम्मी को अच्छा लगेगा थोड़ा देर, विहान 5-10 मिनट, इसीलिए मैं ज़्यादा देर ना बैठ नहीं सकती थी यहाँ पर, क्योंकि विहान को यहाँ इस एरिया में नहीं छोड़ना था। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट तो विहान मम्मी से मिल लिया, उसके बाद पापा जी ले गए विहान को, बोलते चलो मैं विहान को बाहर लेके घुमाने ले जाता हूँ। तो पापा जी विहान को अमूल की बोतल दूध की पिला लाए थे, नीचे से कैंटीन है नीचे, और मैं मम्मी के साथ यहाँ बैठी बातें कर रही थी। ज़्यादा तो मम्मी बोल नहीं पा रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं थी इतनी। तो मैं आगे आपको बताती हूँ मम्मी के हुआ क्या, कि जो यूटीआई का जो इन्फेक्शन था ना, मम्मी के वो किडनी तक पहुँच गया, और वो किडनी डैमेज करने लग गया, और उसकी वजह से मम्मी के यूरिन में 2+ मतलब प्रोटीन लीकेज हो गया, प्रोटीन लीकेज होने लग गया, और साथ में वो इन्फेक्शन इतना बढ़ गया, और उस इन्फेक्शन की वजह से ना, जैसे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं मम्मा का खून में आ गया, और वो इन्फेक्शन के साथ साथ शुगर का भी डबल, मतलब लगा लो शुगर भी इफ़ेक्ट कर रही थी मम्मी का। तो इसीलिए ना ये सारी दिक्कतें मम्मी को एकदम से हो गई, और मम्मी की हालत एकदम से डाउन तब हुई जब मम्मी की जो किडनीज़ है ना, उसमें इन्फेक्शन इतना बढ़ गया, इतनी ब्लॉकेज हो गई कि मम्मी का जो यूरिन है ना वो बाहर ना आके किडनी में ही ना जमा होने लग गया, जिसकी वजह से किडनियाँ फूल गई, और किडनीज अपना काम नहीं कर रही थी ढंग से, जिसकी वजह से मम्मी को वोमिटिंग लगने लग गई। अभी कुछ टाइम से एकदम से ही उल्टी आने लग गई, मम्मी का जी खराब होने लग गया, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, बुखार आ रहा था, फीवर आ रहा था, एकदम मेंटल कन्फ्यूज़न हो रही थी। आपको भी पता है कि एकदम से दिमागी तौर पे भूल रहे थे, कन्फ्यूज़ हो रहे थे, चीज़ें एकदम से ओवर रिएक्ट करते, एकदम से गुस्सा आता था उनको, एकदम से वो मुझे भी कुछ ना कुछ बोल देते थे, तो कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा था सब कुछ। तो मुझे तो था कि कुछ दिक्कत तो हो रही है ना मम्मी के। तो मम्मी का, लेकिन मम्मी कहते थे नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं अपने आप चली जाऊँगी जब मुझे दिखाना होगा, तुम छोड़ो, तुम जाने दो। तो ना आज पापा जी और मैं भी यही बात कह रहे थे कि ना मम्मी मानती नहीं है। अभी भी पापा जी यही बहुत बोल रहे थे कि मम्मी 1 तारीख को मैंने बताया था, 1 को नहीं, जब मेरी मम्मी गए थे ना गुड़गांव, उस टाइम उसके मतलब गुड़गांव से आने के बाद
1-2 दिन बाद, एकदम से नहीं, 1-2 दिन बाद मम्मी क्या ना यहाँ पे बुखार आ रहा था बार बार। मम्मी पैरासीटामोल ले रहे थे फीवर की दवाई। तो मैंने उस टाइम भी ना मम्मी को बोला मम्मी जाके डॉक्टर के दिखाते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं घर पे हो जाऊंगी ठीक, मैं पैरासीटामोल ले लूंगी, ये हो रहा था ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जब 1 तारीख को यहाँ से चले गए थे 1 सितंबर को, उसके बाद वहां जाने के बाद भी पापा जी मुझे बता रहे, पापा जी हर रोज बोलते थे कि हॉस्पिटल चल पड़, हॉस्पिटल चल, दिखा ले डॉक्टर को। नहीं मैं अपने आप हो जाऊंगी ठीक, मैं गर्म पानी पीने से हो जाऊंगी ठीक, मम्मी की बात बता रही हूँ, मैं पैरासीटामोल से ठीक हो जाऊंगी। मम्मी नहीं गई। मैं जब अभी गई थी ना 3 दिन के लिए, तब मैंने हर रोज बोला मम्मी को, रात को इतनी पीछे पड़ के मैंने बोला मम्मी हाथ जोड़ लो, कल डॉक्टर के यहाँ ज्यादा नहीं जाना आपको, नीचे क्लिनिक है वहां चले जाओ, क्लिनिक पे जाके वहां पे कुछ टेस्ट लिखेंगे डॉक्टर, ज्यादा नहीं, KFT LFT 2-4 टेस्ट करवा लो, उसमें ही पता चल जाएगा क्या दिक्कत हो रहा है, ये नॉर्मल नहीं है, आप कम से कम 20-22 दिन से आपकी तबीयत खराब है, नहीं जाओ ना, नहीं जाना। फिर रात को बोलती हाँ मैं चले जाऊंगी मम्मी, अगले दिन फिर बोलगी मेरे को नहीं जाना कोई यहाँ, मेरे को नहीं कोई टेस्ट वेस्ट करवाने। मतलब ये इतना जिद्दी है ना मेरी मम्मी, नहीं मानते, बहुत ही हद पार। मतलब सब कह के थक गए कि चले जाओ चले जाओ, वो बोलते नहीं जाऊंगी, यहाँ पे वहां पे करवा लूंगी, हिसार में दिखा लूंगी, ऐसे वैसे है। उसके बाद जब मेरी मम्मी को आखिरी टाइम, पापा जी भी आज मेरे को ये बोल रहे थे, जब ये लगा ना कि अब तो बचेंगी ही नहीं, क्योंकि वो जो इन्फेक्शन था ना सिर्फ किडनी तक नहीं था, वो खून में आ गया था मम्मी के। मतलब सेप्सिस, समझते हो सेप्सिस क्या होता है? सेप्सिस की कंडीशन बन गई थी, मतलब वहां तक पहुंचा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि सेप्सिस का तो एकदम से वो होता है कि वो 24 घंटे में एकदम से रिएक्ट करता है, बट वहां तक, क्योंकि डॉक्टर्स ने यही बोला कि जो इन्फेक्शन है वो खून में आ गया, इसका मतलब वही है कि सेप्सिस की कंडीशन बन गई थी। अगर 1 या 2 दिन और मम्मी घर पे बैठ जाते ना, नहीं रहते, क्योंकि वही सिम्टम्स थे, बुखार आना, जी खराब होना, ठंड लगना एकदम से, है ना मम्मी को, क्योंकि ये सेप्सिस के सिम्टम्स होते हैं। तो ये आप समझ रहे हो, सेप्सिस बन जाता अगर 1-2-3 दिन और घर पे बैठ जाती मम्मी बचनी नहीं थी। मम्मी को भी समझ में आ गया फिर कि मैं बचूंगी नहीं अब। तो पापा जी को फिर आखिरी में बोला हाँ मुझे अब ले जाओ डॉक्टर के, जब पता चल गया कि कंडीशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है मेरी माँ की, तब गई है हॉस्पिटल में। उसके बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था तब तो बिल्कुल भी हालत नहीं थी, मम्मी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, ज्यादा हालत खराब थी। अब जैसे अभी पिछले 2-3 दिनों में जैसे मम्मी को जैसे अभी फ्लूइड्स दे रहे हैं, है ना, इंजेक्शंस लग रहे हैं पेट में, हाथों में लग रहे हैं, है ना, हाथों में वो चढ़ाई जा रही हैं, एंटीबैक्टीरियल चीजें चढ़ा रहे हैं मतलब उसमें, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन थोड़ा करके कम हो रहा है, उतरेगा मम्मी का। तो मम्मी का धीरे धीरे उनका जी ठीक हो रहा है, पहले से मेरे को इम्प्रूवमेंट लगी। जैसे अभी मैं 1-2 दिन पहले जब गई थी, आपके साथ मैंने वीडियो भी शायद शेयर किया था, लेट हुआ कैसे था, तो उस वीडियो में आप देखना मेरी माँ की कंडीशन, और आज पहले से इम्प्रूवमेंट थी। जैसे मान लो अगर मम्मी 15% थी ना, तो 15 की मुझे आज 30% लगी, 30% की नई इम्प्रूवमेंट है। खड़ी होके खुद मम्मी बाथरूम गई है, बाथरूम तक जाना, फिर बाथरूम से आना, और ये सारा मम्मी का हुआ है लापरवाही। मम्मी ने अपना UTI इन्फेक्शन इतना बढ़ा लिया, यहां तक सोच के देखिए आप। और मैं भी सोच के हैरान, मेरे को पता है क्या, मेरे को सच बता रही हूँ, क्योंकि UTI इन्फेक्शन एक से दूसरे को होता है, बाथरूम वगैरह कॉमन हम यूज करते हैं, और मुझे पिछले 2-3 सालों से UTI बार बार हो रहा है। अभी भी इस टाइम एट प्रेजेंट मैंने मेडिकेशन अपना शुरू भी नहीं किया है UTI का, मुझे टाइम नहीं लग रहा। मैं डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट को मैं दिखाई थी अपनी रिपोर्ट्स, उसमें था UTI, तो मैंने देख लिया। मतलब मैं आपको बता दूं, एपिथेलियल सेल नाम से कुछ होता है, अगर वो 0 से 1 से ऊपर है ना, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, इसका मतलब आपको UTI है। इतना मेरे को भी रिपोर्ट्स पढ़नी आ गई है, कुछ पस सेल्स ये वगैरह 2-4 होती है, उसमें UTI आ जाता है। तो भी UTI का बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। UTI ना लेडीज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी UTI है ना, UTI आपकी किडनी तक फेल कर सकता है। यूरिन में जो लेडीज के जो इन्फेक्शन हो जाता है, ये इतना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, हर साल ना कम से कम 2 बार लेडीज को UTI टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि लेडीज क्या है ना, पब्लिक टॉयलेट्स भी यूज करते हैं हम लोग, है ना, कई बार, तो वहां से भी इन्फेक्शन कैच हो जाता है। ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन लेडीज कैच कर लेती हैं, और मेरी मम्मी की जान पे बनाई थी इस टाइम इसी वजह से। तो अभी क्या है ना कि मम्मी का हालत, मेरे को भगवान पे और डॉक्टर पे पूरा फेथ है कि मेरे जो वहां पे इलाज है अच्छा चलेगा मम्मी का, और मम्मी को डॉक्टरी इलाज अच्छा मिलेगा ना, उससे मम्मी का इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इन्फेक्शन खत्म होने के बाद, और प्रोटीन लीकेज है इस टाइम मेरी मम्मी के यूरिन में, इसका मतलब ये है कि मेरी मम्मी को किडनी की बीमारी
कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। वो किस स्टेज पे है, ये है कि किडनी क्रिएटिनाइन ठीक है लेवल का, 0.6 था मैंने देखा है वैल्यू, तो वो 0.7 से ऊपर होना चाहिए, मतलब लो साइड है, हाई साइड नहीं है। बाकी क्रिएटिनाइन से ज्यादा उसमें जीएफआर कहीं मेंशन नहीं है रिपोर्ट में, मैंने चेक किया था, वरना जीएफआर से पता चलता है मेन तो कि आपका किडनी का वर्किंग कितना है। केएफटी टेस्ट तो है उसमें, बाकी किडनीज का देखो आगे क्या रहता है। बाकी हाँ, किडनीज मेरे ख्याल से किडनी खराब नहीं है मेरी मम्मी की, बट किडनी खराब हो जाती, लेकिन हाँ किडनी की बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। किडनी फेल, देखिए दो चीजें होती है, एक होती है किडनी की बीमारी, एक होता है किडनी का फेल हो जाना, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। किडनी की बीमारी किडनी फेलियर तक लेकर जाती है, समझ रहे हो दोनों चीजों में फर्क। तो अभी और किडनी की बीमारी से किडनी फेलियर तक जाने में 10 से 15-20 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी, 2 साल भी, डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी हो रहा है, बढ़ रही है आपकी बीमारी। आप कंट्रोल करते हो, परहेज करते हो, तो वो स्लो डाउन भी हो जाता है। तो बाकी अभी मैं आपको जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो ठीक है जी, विहान अभी सो रहा है, अभी आई थी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।